मेरे को सीधे आ जाओ। आत्म वंदन मास्टर्स। मैं नवीन अहलावत आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ नीतू जी हैं थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय करने के लिए। नीतू जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। नीतू जी बिजनेस एनालिस्ट हैं और रेकी मास्टर हैं और एंजल हीलिंग करती हैं। और ये हमारे जो इंग्लिश ग्रुप जो लाइट एंड सोल का है उसमें स्वाध्याय करवाती हैं। अपना जो हिंदी का ग्रुप है आप देख ही रहे हैं, इसमें भी ध्यान और स्वाध्याय करवाती हैं। तो मैं लाइट एंड सोल स्पिरिचुअल परिवार की ओर से नीतू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आज हमारे साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय करवा रही हैं, पेज नंबर 811 से 820 तक, चैप्टर 13, सेक्शन 1 और 2। तो नीतू जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू सो मच नवीन जी। तो फटाफट शुरू करते हैं। मेरे पास जो चैप्टर हाँ है आज, ये राशि के बारे में बताया गया है, 12 राशियां। और 12 राशियों में जो चक्र या उसमें 12 बिंदु होते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इम्पोर्टेंस है, या राशियों का इन इन फिगर्स का, इन इन डिस्क्रिप्शंस, जो फिजिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है राशियों की, इनका हर एक मानव पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे, हमारी फिजिकल लाइफ पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे, वो सब परसिवल सर ने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये कहानी शुरू होती है सर्कल से। इसमें सर्कल का महत्व बताया गया है कि वृत्त या सर्कल जो है वो क्या है। जैसे अर्थ से ही हम शुरू करें, वो भी एक सर्कल के रूप में है। तो वृत्त या सर्कल एक समग्रता, एकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये वहां मौजूद या यहाँ मौजूद सभी चीजों, स्थान, समय, प्राणियों, घटनाओं और इन सभी को एक संपूर्ण अविभाज्य के रूप में दर्शाता है। इस संपूर्ण के किसी भी भाग को तिरस्कृत या छोड़ा नहीं जा सकता। इस संपूर्ण के 12 पहलू हैं, जिनके पीछे यहाँ जो कुछ है वह 12 अमूर्त बिंदु कहलाते हैं, जो प्रतीक होने पर संपूर्ण के भीतर संबंध और प्रगति को दर्शाते हैं। संपूर्ण के भीतर जो कुछ भी है उसका आपस में क्या संबंध है, और किस तरीके से हर एक यूनिट या एक इकाई अपने प्रोग्रेशन की ओर बढ़ती है, इस संबंध को भी ये बिंदु दर्शाते हैं। और सभी ये जो भी बातें हैं, ये सभी चेतना या कॉन्शियसनेस से संबंध रखती हैं। तो चेतना चेतना के बारे में परसिवल सर कहते हैं कि चेतना या कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, ये कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही ये कोई वस्तु है, ना ही ये कोई अवस्था है, कोई एक प्रेजेंस है। ये सभी प्राणियों, वस्तुओं और अवस्थाओं में जो अस्तित्व में है, जो मैनिफेस्टेड स्टेट में है, मैनिफेस्टेड है, उनमें चेतना की उपस्थिति के कारण ही वो आज अस्तित्व में है। वो मैनिफेस्टेड ही इसलिए है क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस है। अब वो कॉन्शियसनेस की डिग्री से जरूर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉन्शियसनेस है और वो कितना उनका प्रोग्रेस हुआ है फ्रॉम नेचर मैटर टू इंटेलिजेंट मैटर, जैसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं इस बुक में। ये स्थान या समय या पदार्थ या शक्ति या कोई ईश्वर भी नहीं है, इन सब से स्वतंत्र है, लेकिन बाकी सब कुछ चेतना पर निर्भर है। इसे बदला, योग, प्रभावित, विभाजित, नष्ट, सुधारा, तौला या मापा नहीं जा सकता। यहाँ बात हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर हो रही है। चेतना की कोई डिग्री नहीं होती, इसमें कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं और कोई अवस्था नहीं। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ये हर जगह और हर चीज में मौजूद है। इसकी उपस्थिति से हर चीज चेतन है या कॉन्शियस है, और हर चीज उस स्तर से बदल जाती है
जिसमें कोई प्राणी या वस्तु चेतन होती है और अगले उच्च स्तर तक चेतन होती है। चेतना सदैव अव्यक्त है, मतलब सभी चीजें बदल जाती हैं डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पर, कॉन्शियसनेस में हायर डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो हम आते हैं पहली राशि जो परसिवल सर ने बताई, वृषभ या टॉरस। ये क्या है? ये या इसका एक और नाम गति भी है। उस अनाम बिंदु का प्रतीक है टॉरस या वृषभ, जो कि एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है, और जिसकी उपस्थिति सुपर प्रकृति या सुपर नेचर से सभी प्रस्थान और प्रकृति में गतिविधि और गति को संभव बनाती है। गति की उपस्थिति पदार्थ में गति का कारण है। यह चीजों को सीधे स्थानांतरित या गतिशील नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने वाला ये कोई पदार्थ तो है नहीं, लेकिन यह पदार्थ से परे है, और इसकी उपस्थिति प्रकृति में आवेग या ड्राइव का कारण बनती है, जो मूवमेंट है उसका कारण बनती है। मिथुन या जेमिनी या पदार्थ उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है, और जिसकी उपस्थिति से पदार्थ वैसा ही है और पदार्थ बनने की क्षमता रखता है। अब हम कहते हैं पदार्थ, पर वो पदार्थ क्यों है, वो सब्सटेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि मिथुन की प्रेजेंस की वजह से। पदार्थ स्थान है, सजातीय है, सजातीय माने होमोजीनियस है, सर्वत्र एक समान है, उसका कोई आयाम या डायमेंशन नहीं है, कोई विस्तार नहीं है, कोई धक्का या खिंचाव नहीं है, मतलब कोई पुश या पुल नहीं है। फिर भी वह सभी पदार्थों को धारण करता है, समाहित करता है, और उनमें उनके माध्यम से सभी पदार्थ प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे बादल हवा में होता है। मानवीय धारणा के लिए यह एक बिंदु, एक कोरा पॉइंट, जैसे बोल सकते हैं कोरा है, मतलब कोरा कोई चीज ही नहीं है, इसी में से सारा मैटर निकलता है। इसी इसकी एक संभावित विशेषता यह है कि यह वह है, यह द्वंद है, मतलब ड्युअलिटी है, उस क्षमता के माध्यम से यह प्रकट होता है और इस प्रकार पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। यह पदार्थ ब्रह्मांड की व्यक्त और अव्यक्त अवस्था का हिस्सा बन जाता है। तो बेसिकली जो हमने इसमें समझा कि जेमिनी शॉर्ट, उसमें एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से नेचर मैटर एग्जिस्ट करता है। कैंसर या श्वास उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है और जिसकी उपस्थिति से पदार्थ अग्नि की इकाइयों के समग्र रूप से अग्नि तत्व बन जाता है और अव्यक्त प्रकट हो सकता है। श्वास या अग्नि सभी पदार्थों की शुरुआत और अंत के रूप में गतिविधि है। यह ब्रह्मांड या स्थूल जगत की व्यापकता और स्थायित्व है। यह वह अवस्था है जिसमें पदार्थ से निकलने वाला पदार्थ सबसे पहले अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है या मैनिफेस्ट होता है। इसके साथ ही इसकी अलौकिकता समाप्त हो जाती है और प्रकृति के आते या जारी रहने पर पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, और प्रकृति अग्नि इकाइयों या फायर यूनिट्स के रूप में प्रकट होती है। एकता या वननेस का विचार श्वास के साथ है, क्योंकि सभी इकाइयां आग के रूप में शुरू होती हैं और इकाइयों के रूप में आग के रूप में समाप्त हो जाती हैं। प्रकट ब्रह्मांड में या मैनिफेस्टेड हमारे इस भूलोक में प्रत्येक प्राणी श्वास से जन्मता और धारण करता है और श्वास द्वारा ही संचालित होता है और श्वास में ही रहता है। तो इन नटशेल कैंसर का सारा संबंध श्वास से या उस अग्नि तत्व से है जो श्वास में वास करता है। फिर लियो या जीवन उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है और जो उपस्थिति वायु की इकाइयों और समय रूप से वायु तत्व के पीछे है। इसकी उपस्थिति से संपूर्ण प्रकृति में गतिविधि या विकास या प्रोग्रेशन में बदल जाती है। जीवन या वायु विकास का सिद्धांत है। इसकी उपस्थिति सक्रियता का कारण बनती है। पदार्थ के पक्ष को सक्रिय करना और निष्क्रिय पक्ष को बदलना और संयोजित करना और विकसित करना, ये इस राशि का कार्य है। लेकिन फिर भी यह सर्व समय समयावेशी या परसेविनस
परजेविनेस सर्वव्यापी, श्वास की व्यापकता और स्थायित्व का को बरकरार रखता है। जीवन द्वारा श्वास का वाहक समस्त जीवन और गतिविधि को बनाए रखता है। कन्या या रूप, फॉर्म जिसे कहते हैं, उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है और जो पानी की इकाइयों और समग्र रूप से पानी तत्व के पीछे है। इसकी उपस्थिति से जल की इकाइयां एक पदार्थ के रूप में कार्य करती हैं। या फॉर्म, रूप या फॉर्म वह सिद्धांत है जिसके द्वारा द्रव्यमान और जीवन की गतिविधियों को निश्चित सीमा के भीतर रखा जाता है। कन्या या फॉर्म संयोजन को प्रतिबंधित करता है और विकास को सीमित करता है। कन्या या रूप जीवन का वाहक है, इसे नियंत्रित करता है, लिमिट करता है, धारण करता है और इसका परिसीमन करता है, मतलब इसको सर्कमस्क्राइब करता है, एक बेसिक शेप देता है और उसी शेप को कहीं ना कहीं ये लिमिट भी करता है। यह पदार्थ के निष्क्रिय पक्ष को सक्रिय पक्ष को बांधने, संरक्षित करने और धारण करने का कारण बनता है। तुला या लिब्रा या लिंग एक उपस्थिति का प्रतीक है, पृथ्वी की इकाइयों और समग्र रूप से पृथ्वी तत्व के पीछे उपस्थिति। इसमें जो सेक्स है वो लिंग नहीं है। सेक्स पुरुषत्व और स्त्रीत्व को पदार्थ में प्रदर्शित करना नहीं है, ताकि पदार्थ के सक्रिय और निष्क्रिय पक्ष को अलग अलग किया जा सके। सेक्स संतुलन, समानता, अविभाजित और अविभाज्य है, जबकि पुरुषत्व और स्त्रीत्व एक दूसरे में समान है। सेक्स संतुलन है, अय्या है, पृथ्वी से परिणाम जो श्वास रूप को की सांस को उत्तेजित करता है, ताकि श्वास रूप का रूप जो फॉर्म है पुनर्जीवित हो और श्वास रूप का रूप स्वयं को भौतिक पदार्थ के में लपेट लेता है और पुरुष शरीर या महिला शरीर के रूप में पुनः प्रकट होता है। अय्या के रूप में सेक्स वह साधन है जिसके द्वारा लिंगों को अलग किया जाता है और एकजुट किया जाता है और समायोजित और संतुलित किया जाता है। तुला या लिंग के प्रतीक अनाम बिंदु की उपस्थिति से मानव शरीर की इकाइयों अब सक्रिय या निष्क्रिय के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक को सक्रिय पक्ष और उसका निष्क्रिय पक्ष एक दूसरे का बराबर हो सकता है। मतलब यहाँ सक्रिय, एक्टिव या पैसिव पार्ट्स की बैलेंसिंग की बात हो रही है, जब ये दोनों बराबर हो सकते हैं ताकि वह मानव शरीर की रचना हो सके। ऐसी इकाइयां ना तो पुरुष शरीर होंगी, जब ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो ये इकाइयां, ये जो यूनिट्स हैं, ये जब साथ होंगे तो जो शरीर होगा वो ना पुरुष का होगा ना महिला का। ऐसे शरीरों में लिंग गायब हो जाएंगे और वे संपूर्ण संतुलन में बदल गए होंगे। ऐसे शरीर जिनमें परिवर्तन ने अमर भौतिक शरीर के रूप में स्थायित्व को जगह दी हो, एक परमानेंस को जगह दी हो, ऐसे शरीर में एक कर्ता अपना कार्य करते समय अपने साथ जुड़ी प्रत्येक प्रकृति इकाइयों को पूर्ण संतुलन के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तुला राशि प्रकृति की सीमा को चिन्हित करती है, अर्थात प्रकृति में पदार्थ की प्रकृति की सीमा। प्रकृति में पदार्थ आगे नहीं बढ़ सकता। प्रकृति पदार्थ पर लागू होने वाले नियम उस पदार्थ पर लागू नहीं होते जो संतुलन के तुला बिंदु को पार कर चुका है। तो तुला बिंदु जो है वो एक लिमिट बनाता है आपकी ड्युअलिटी की, स्त्रीत्व और पुरुषत्व की। पर जो आत्मा इस तुला बिंदु की इस ड्युअलिटी को पार कर जाता है वो एक इंटेलिजेंट मैटर बन जाता है, जो कि पहले समझाया गया कि कैसे हम नेचर मैटर से इंटेलिजेंट मैटर बनते हैं। वो कब बनते हैं? जब हम संतुलन के इस तुला बिंदु को पार कर लेते हैं। वृश्चिक या स्कॉर्पियो या इच्छा उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है और जिसकी उपस्थिति प्रत्येक कर्ता और प्रत्येक बुद्धिमता की इच्छा के पीछे है। जो हमारी इच्छा है उसके पीछे ये वृश्चिक राशि होती है। इसकी उपस्थिति से प्रत्येक देहधारी कर्ता जैसा वह चाहता है अपने आप को प्रकृति के शरीर का गुलाम बना लेता है
या उसकी गुलामी से अनभिज्ञ, और उसकी गुलामी से अनभिज्ञ भी रहता है, या कह सकते हैं कि उसे मालूम ही नहीं रहता कि वो गुलाम बन गया है। या फिर वह अपनी गुलामी के प्रति सचेत भी हो सकता है और स्वतंत्रता की इच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति को अपनी अन्य इच्छाओं के माध्यम से उस पर शासन भी करने दे सकता है। ये सब अलग अलग निर्णय हैं जो एक मानव शरीर ले सकता है। यह निर्णय ले सकता है कि वह वास्तव में स्वतंत्रता के लिए संलग्न हो सकता है, और यह तब तक कार्य में लगा रह सकता है जब तक वह स्वयं को भावना और इच्छा के रूप में सचेत ना कर ले और अपनी भावना और इच्छा का मिलन प्राप्त ना कर ले। तो वृश्चिक बेसिकली आपकी वो डिजायर, जो इच्छा है, उसका प्रतीक है। और इसी की बैलेंसिंग या अनबैलेंसिंग से आप अ, अपने आप को इंद्रियों के वशीभूत, परतंत्र भी कर सकते हैं और स्वतंत्र भी कर सकते हैं। धनु या सैजिटेरियस या विचार, थॉट जिसे कहते हैं, अनाम बिंदु का प्रतीक है, जो एक उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति से कानून और न्याय सभी त्रिगुण स्वय और सभी बुद्धिमताओं के बीच रखे जाते हैं। इसकी उपस्थिति से प्रत्येक कर्ता के प्रत्येक पहलू में वह प्रकाश होता है जिसका वह अपनी सोच के कारण हकदार होता है। अपनी उपस्थिति के कारण उस मनुष्य ने जो नियति बनाई है, उसे बिना किसी बाधा के अपने देहधारी कर्ता भाग को प्रशासित करता है और अन्य देहधारी कर्ता भागों को की नियति लाने में सहायता करता है, या जिन लोगों का उस देहधारी कर्ता भाग से संबंध है, उनकी डेस्टिनी को भी मैनिफेस्ट करने में सहायक होता है। इसकी उपस्थिति से स्फीयर्स के पदार्थ या स्फीयर्स के जो मैटर है वो आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं, और संसार के पदार्थ या फिजिकल मैटर के साथ जुड़ जाते हैं, और नेचर मैटर को ऊपर उठाने, मतलब उसकी प्रोग्रेशन के लिए या कम करने के लिए, तेज करने, मंद करने, सीमित करने या विस्तारित करने का कारण बनता है। यह सभी तो मतलब नेचर मैटर प्रोग्रेस करेगा या रिग्रेस करेगा, ये अपने अ, विचार कंपोनेंट की वजह से ये धनु राशि का हम पर कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है। ये सभी किसी की क्षमताओं के अनुसार किया जाता है, जैसे कि एक इंसान एक त्रिगुणस्व या एक बुद्धि जो सोच के माध्यम से मैटर को संचालित करता है। फिर आता है मकर राशि या कैप्रिकॉर्न या आत्मज्ञान, उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है, और जो उपस्थिति सभी त्रिगुण स्वय और सभी बुद्धिमता की पहचान और ज्ञान के पीछे है। इसकी उपस्थिति ब्रह्मांड के बुद्धिमान पक्ष और अति बुद्धिमान पक्ष के बीच की कड़ी या संबंध है। इंटेलिजेंट या वेरी इंटेलिजेंट, इसकी उपस्थिति से प्रत्येक प्रत्येक त्रिगुण स्वय का ज्ञान सभी त्रिगुण स्वय के लिए उपलब्ध है। और तो एक त्रिगुण स्वय और सभी त्रिगुण त्रिगुण स्वय मतलब कि एंटायर कॉन्शियसनेस के लिए अवेलेबल है एक त्रिगुण स्वय का ज्ञान। प्रत्येक बुद्धिमता का ज्ञान सभी बुद्धिमता के लिए उपलब्ध है इसी की उपस्थिति की वजह से। बुद्धिमता वह है जो पदार्थ को अविभाज्यता, स्थायित्व, विशिष्टता, पहचान, जिम्मेदारी और पूर्णता प्रदान करती है। तो इस लाइन का जो मुझे मतलब समझ में आया वो ये कि बुद्धिमता ये नहीं है कि हमने जो डिविजन्स कर रखी हैं अपने और अ, बाकियों के बीच में, धन की, फॉर्म की, रिश्तों की। अ, बुद्धिमता, जब बुद्धिमता इंसान में आती है तो कॉन्शियसनेस लेवल पे वो जाग जाता है, और उसको खुद में और अपने आसपास में कुछ फर्क दिखता नहीं, उसे वो समानता दिखनी शुरू हो जाती है जिस एक समान पदार्थ से हम सभी बने हुए हैं। तो इन गुणों से युक्त पदार्थ बुद्धिमान पदार्थ के रूप में या इंटेलिजेंट मैटर के रूप में पूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और ऐसा पदार्थ चेतना समता या कॉन्शियस सेमनेस बनने के लिए तैयार है। कॉन्शियस सेमनेस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेम मैटर। सो कुंभ, इसके बाद आता है कुंभ या एक्वेरियस या कॉन्शियस सेमनेस, चेतन समानता, उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है। चेतन समानता या कॉन्शियस सेमनेस सदैव
अव्यक्त रहती है, दिखती नहीं है। पदार्थ की तरह ये सजातीय है, होमोजीनियस है, लेकिन समता सर्वत्र चेतन है, जो पदार्थ नहीं है। इसकी उपस्थिति से इंटेलिजेंस, जो इकाइयों के रूप में उच्चतम विकास से आगे निकल चुके हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी पहचान खोए बिना अलग अलग इकाइयां बनना बंद कर देती हैं, एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर बन जाती। मीन या पाइसिस या अमूर्त इच्छा शुद्ध बुद्धिमता है और उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है। इसकी उपस्थिति से सचेतन समानता अमूर्त इच्छा या शुद्ध बुद्धि बन जाती है, जो अव्यक्त और अनासक्त है और इसलिए मुक्त है। यह योजना के अंतिम चरण का आखिरी पड़ाव है, जिसके द्वारा सुपर प्रकृति या सुपर नेचर प्रकृति बन जाती है, प्रकृति इकाइयों के रूप में, जिससे प्रकृति इकाइयां अय्या इकाइयां बन जाती हैं। मतलब नेचर मैटर जो है वो जुड़कर अय्या बन जाता है, और अय्या के जो यूनिट्स हैं, अय्या की जो इकाइयां हैं, उनके द्वारा त्रिगुण की स्व की इकाइयां बन जाती हैं। मतलब अय्या की इकाइयों से त्रिगुण स्व के यूनिट्स बन जाते हैं। फिर उनके यूनिट्स इंटेलिजेंट यूनिट्स बन जाते हैं। फिर वो इंटेलिजेंट यूनिट्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सचेतन समानता, कॉन्शियस सेमनेस बन जाती है, जिससे बन जाती है शुद्ध बुद्धि, और जिसके द्वारा शुद्ध बुद्धि चेतना या कॉन्शियसनेस बन जाती है। तो अब ये कॉन्शियस सेमनेस मिलकर क्या बनती है? शुद्ध बुद्धि या परम चेतना, कॉन्शियसनेस बन जाती है। बहुत टेक्निकल है, मुझे नहीं पता आप लोग इसे ले पा रहे हैं या नहीं। पर मेष राशि या चेतना उस अनाम बिंदु का प्रतीक है जो एक उपस्थिति है और जो चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। उपस्थिति के रूप में अनाम बिंदु चेतना नहीं है, बल्कि यह चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, उसको लीड करती है। इसकी उपस्थिति से सभी आरंभ और सभी अंत होते हैं। इसकी उपस्थिति से परा प्रकृति या सुपर नेचर और परा बुद्धि या सुपर इंटेलिजेंस एक होकर पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मांड का उद्देश्य पूरा होता है। इन इन साइंस, या हम जो जिनको ये साइंस बोलते हैं, या अ, ये बिंदु वाले वृत्त की आकृतियां जिनको हमने अभी पढ़ा, ये भी हेल्प कर रही हैं इस यूनिट के यूनिटरी प्रोग्रेशन, जो हम नेचर मैटर से इंटेलिजेंट मैटर में जा रहे हैं। हर चीज उच्चतर स्तर पर सचेतन होकर प्रगति करती रहे इस ब्रह्मांड में। इन साइंस का यही उद्देश्य है, और यह उद्देश्य योजना के अनुसार चरण दर चरण पूरा होता है 12 नामहीन बिंदुओं की उपस्थिति में। 12 बिंदुओं वाले वृत्त या इस सर्कल की आकृति अपने आप में अनाम है, और इसका विस्तार का से वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन 12 अनाम बिंदुओं के प्रतीक के रूप में दिए गए नाम भौतिक स्तर पर या फिजिकल लेवल पर मनुष्यों के लिए उनके कुछ अर्थों को दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि त्रिगुण स्वयं के कर्ता के भाग 12 भाग में से 12 भाग, हमें पता है डुअर्स के 12 पार्ट्स होते हैं, तो 12 भाग में से प्रत्येक नामहीन सर्कल पर 12 नामहीन बिंदु में से एक से मेल खाता है। तो हम सभी किसी ना किसी राशि में जन्मे हैं, तो हमारा जो वो 12th पार्ट है वो इनमें से किसी एक पार्ट की कह सकते हैं प्रॉपर्टी से मेल खाता है। इसीलिए मानव में कर्ता भाग के लिए चेतना और उसके अंदर और बाहर जो कुछ भी है उसके प्रति सचेत होना संभव है, इन राशियों के इम्पैक्ट की वजह से। पृथ्वी या तुला का क्षेत्र, अब पृथ्वी और तुला का सिर्फ वो समझाया गया कि इनकी पोजिशनिंग कैसे है। तो पृथ्वी या तुला का क्षेत्र त्रिगुण सेल्फ के लिए ब्रह्मांड है। जो ये क्षेत्र है पृथ्वी, और हमने पढ़ा था अभी ऊपर पहले कि तुला भी पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इनके लिए जो इनका जो क्षेत्र है वो त्रिगुण सेल्फ के लिए ब्रह्मांड है।
सर्वोच्च बुद्धिमता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अवधारणा उस पृथ्वी क्षेत्र की सर्वोच्च बुद्धिमता के रूप में संदर्भित करती है। मानव शरीर में कर्ताओं के अंश जीवन में या मृत्यु के बाद मनुष्य मानव भौतिक शरीर संसार से परे नहीं जाते। सिद्ध शरीर वाले कर्ता पृथ्वी क्षेत्र के लोकों तक ही सीमित हैं। केवल जब त्रिगुण स्वयं के रूप में वह बुद्धिमान बन जाते हैं, तभी वे कन्या, सिंह और कर्क के अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। अ, जितने भी बुद्धिमान वो भी हैं, उनका भी वो सीमित रहता है पृथ्वी या तुला के क्षेत्र तक। और जब वे इंटेलिजेंट मैटर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, तब वे किन क्षेत्रों में जा सकते हैं? कन्या, सिंह और कर्क के अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। पृथ्वी का गोला जो तुला या चौथी राशि का प्रतीक है, उसमें 4 लोग हैं। जो हमने वो वर्ल्ड्स, फिजिकल वर्ल्ड्स पढ़े थे ना, प्रकाश, जीवन, रूप और भौतिक जगत, फिजिकल, लाइट, लाइफ और फॉर्म रूप में। तो इन वर्ड्स का तुला राशि के भीतर 4 और राशि चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है, जो पृथ्वी के गोले का प्रतीक है। इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि प्रकाश जगत का मेष बिंदु पृथ्वी के गोले के केंद्र में है। मेष राशि जीवन का बिंदु है। संसार प्रकाश जगत के केंद्र में है। रूप जगत का मेष बिंदु जीवन जगत के केंद्र में है, और भौतिक जगत का मेष बिंदु रूप जगत के केंद्र में है। तो इसी तरीके की टेक्निकलिटी को समझाया गया है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक सर्कल में सबसे पहले फिजिकल, फिर उसके बाद लाइफ, लाइट, फॉर्म, ये सब किस तरीके से इंटर रिलेटेड थे, इसको बहुत डिटेल में राशियों के उसमें समझाया गया। तो उस पार्ट को मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा। जब प्रकृति की जब प्रकृति पदार्थ की एक इकाई बुद्धिमान पदार्थ की इकाई बन जाती है या इंटेलिजेंट मैटर बन जाती है, तब वह पदार्थ की एक इकाई होती है। लेकिन नेचर मैटर के नियम उस पर लागू नहीं होते। यह स्थायित्व के क्षेत्र में त्रिगुण स्वयं है, मतलब वर्ल्ड ऑफ रियल्म ऑफ परमानेंस में एक त्रिगुण स्वयं का निर्माण है। लेकिन परिवर्तन की दुनिया में त्रिगुण स्वयं का कर्ता समय समय पर मानव शरीर में रहता है। मानव कर्ता की 4 इंद्रियां होती हैं। दृष्टि की भावना कैंसर, श्रवण का सिंह, चखने का कन्या और गंध का तुला। त्रिगुण स्वयं के 3 भाग हैं: कर्ता वृश्चिक, विचारक धनुर्धर और ज्ञाता मकर। अय्या जिसे संसार रूप द्वारा दर्शाया गया है, भौतिक शरीर के मेष से तुला तक की विभाजित रेखा है, जो त्रिगुण स्वयं के हिस्सों को इंद्रियों से विभाजित करती है और त्रिगुण स्वयं का तुला है। इस प्रकार जो सर्कल है, बड़े से लेकर छोटे तक हर चीज में है, अपनी प्रकृति को प्रकट करता है। राशि चिन्ह द्वारा कर्ता, विचारक और ज्ञाता को उनके वास्तविक संबंध में दर्शाया जाता है। त्रिगुण स्वयं में श्रेष्ठ इसकी बुद्धिमता है, जिसके दायरे में त्रिगुण स्वयं हमेशा रहता है। राशि चक्र बुद्धिमता के 3 क्षेत्रों को दर्शाता है, जैसे कि त्रिगुण स्वयं 3 लोक का है। राशि चक्र से पता लगता है कि हर क्षेत्र दुनिया और अस्तित्व में एक अव्यक्त और एक व्यक्त हिस्सा है। अव्यक्त वह हिस्सा है जिसमें वह चीजें हैं जो प्रकट हो सकती हैं या जिन्हें वह सामने ला सकती हैं। वह अव्यक्त है जो प्रकट नहीं होता, बल्कि सदैव भीतर और भीतर रहता है और अव्यक्त ही रहता है। व्यक्त वह है, या मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड की बात हो रही है यहाँ, व्यक्त वह है जो अव्यक्त से ही निकला है। व्यक्त में जो अव्यक्त है, मतलब मैनिफेस्टेड में जो अनमैनिफेस्टेड पार्ट है, वह है जो जिसके द्वारा व्यक्त जो है से जो होना है उसमें बदल सकता है। आज जो है उससे कल वो क्या हो सकता है उसमें बदलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आती है? अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड फॉर्म में। अव्यक्त या अनमैनिफेस्टेड वो है जिसके द्वारा व्यक्त फिर से अव्यक्त हो सकता है। मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म भी कब अनमैनिफेस्टेड हो सकता है? जस्ट बिकॉज कि
अनमैनिफेस्टेड पार्ट भी है इस भूलोक में। वह अभिव्यक्त के साथ कुछ नहीं करता, बल्कि यह उसके अंदर और उसके माध्यम से अभिव्यक्त स्वयं के साथ कार्य करता है और बदलता है। अव्यक्त में ऐसी शक्तियां होती हैं जो वास्तविक हो जाती हैं जब प्रकट उन्हें मुक्त करता है और ऐसा बनाता है। अभिव्यक्त दो प्रकार का होता है, एक आत्मा या शक्ति के रूप में सक्रिय और एक पदार्थ के रूप में निष्क्रिय। उनके भीतर और उनके माध्यम से अव्यक्त होने को कारण यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं और सक्रिय और निष्क्रिय को परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार व्यक्त तब तक प्रगति करता है जब तक फिर से अव्यक्त नहीं हो जाता। इसे एक लाइन में समझें तो मुक्ति, जो मुझे समझ में आया कि हम कितनी एक्टिविटीज, कितने जन्म लेकर, कितनी प्रोग्रेशंस को लेकर फिजिकल फॉर्म में बार बार मैनिफेस्टेशन रूप में आकर फिर हम अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त होना मतलब मैनिफेस्टेड से फिर से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, जिसे हम मुक्ति भी कह सकते हैं, जहां हमारा फॉर्म फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट नहीं होता और हम फिर से एक लिम्बो या अनमैनिफेस्टेड स्टेट में चले जाते हैं। तो बस आज इतना ही। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसमें कितना इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल था, मतलब मेरे पार्ट का अभी तक का सबसे टेक्निकल। तो सॉरी अगर थोड़ा बोरिंग हुआ हो थैंक यू बीच नीतू में, जी, बट बहुत ही अच्छे से समझाया मैम, इतना अच्छे से मतलब समझाया मैम। जैसे 12 राशियों का चेतना से संबंध, बुद्धिमत्ता से संबंध, और शुरू में क्या आपने बताया था ना, व्यक्त और अव्यक्त के बारे में, तब समझ में नहीं आया था, तो मैं समझा पूछूंगा। तो अब आपने डिटेल में बताया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया मैम। आपने एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाई मैम। नहीं, मुझे भी बहुत, मतलब मैं बाहर थी तो मेरे को सिर्फ 2 दिन मिले और इतना टफ, तो मुझे लग रहा था ओहो मैं क्या क्या करूंगी। और थैंक यू सो मच वंदना जी, आपकी बहुत हेल्प हुई। नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाती इस बारी तो ये लास्ट मिनट का टीम का सपोर्ट था, तो ये हो पाया। थैंक यू सो मच कि मैंने किसी का आगे वेस्ट नहीं किया टाइम, और सब अब लाइन से चलेंगे। थैंक यू। हाँ जी वंदना जी, आप मैम अनम्यूट यस कर दीजिए। वंदना जी। अनम्यूट कर दीजिए वंदना जी। एक्चुअली मैम मैंने कुछ नहीं किया, यूनिवर्स ने करवाया ये सब कुछ। ये बहुत बड़े राज की बात है। नहीं, थैंक यू सो उन्होंने मच, तय वो कर होना रखा नहीं था था मेरे कि से। आप अभी आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आप ये जल्दी से नहीं कर पाएंगे, तो मेरे मुझे पता नहीं कहाँ से वो मैसेज मिला होगा और मैंने कर डाला और हो गया, ऐसा हुआ ये। बस थैंक इसलिए यू सो मैंने कुछ मच। नहीं किया, यूनिवर्स से करवाया है सब कुछ। तो ये आधी से ज्यादा मेहनत वंदना जी की है। थैंक यू सो मच वंदना जी। ये है ना, चलो, किसी ना किसी को वो क्या कहते हैं, निमित्त बनाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ कार्य करने के लिए, तो मुझे निमित्त बना दिया और कुछ नहीं है। अभी उसमें भी ऐसा ऐसा हुआ, बस मैं 1 मिनट ही और लूंगी, कि आपने जब भेजा मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मैं बाहर बहुत ज्यादा व्यस्तता जी। चल रही थी उधर काम की। तो मैंने आके देखा तो वो उड़ गया, क्योंकि आपका डिसअपियरिंग मैसेज, तो मैंने कहा ओहो अभी कहाँ से करूं, फिर मैंने आपको रात में ही मैसेज किया कि बट मासी आपने थैंक देख और यू। लिया, मेरी तो गलती ये हुई कि मैंने 2 दिन के बाद देखा कि थैंक यू मधु जी का मैसेज वंदना नहीं है, जी। तो मैं भी नहीं देखती। यस हम मैम। हम ये तो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। यस मैम। ओके, बट थैंक यू सो मच नीतू जी, वंडरफुली डन। आपका स्वाध्याय, थैंक यू वंदना जी का, कि उन्होंने हम सबके लिए काफी हेल्प की, हम सबको, कि हम आसानी से कर सके। मुझे भी उन्होंने करके दिया कि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि इतनी अभी, क्योंकि अब देखिए आने वाले समय में फुल मून मेडिटेशन भी है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, मे बी कल, या जैसे भी अभी लास्ट में बात कर लेंगे। बट अदरवाइज बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, कि कम समय में भी आपने हम सबको एक अच्छा स्वाध्याय दिया। और जैसे कि हमने आज जोडियाक्स के बारे में जाना, हमारे जो हॉरोस्कोप में होता है, गुण कुंडलियां बनती हैं, तो कैसे कैसे हमारे हर एक राशि कहाँ कहाँ और किस प्रकार असर करती है,
और जब हम इंटेलिजेंस के साथ जाते हैं तो हम सिंह, कन्या और कुछ राशियां हैं जो हमको चेतना के स्तर पे और उच्च उठाती है, तो हम उस तरफ जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू। एंड अच्छा रहा, हमने जो उस दिन पिछले कई स्वाध्यायों में हमने जोडियाक की पिक्चर भी दिखाई थी, जो एस शेप का स्ट्रक्चर है। अगर आप आपने वो दिखाया था क्या? नहीं। नहीं, मैं दिखाऊं अभी? हाँ हाँ, अभी शेयर अगर कर। आप दिखा दें, शेयर कर देंगे तो इजी हो जाएगा कि आप जो बताए थे उस पे वो फिर समझने में आसान हो जाएगा। और या मैं शेयर कर लूं, जैसा आप बोले। नहीं, एक सेकेंड मैं करती हूँ। नहीं मिल रहा मुझे। एडवांस में मैं होता है क्या? आई एम गोइंग टू शेयर, ये है। ओके। हम्म, हाँ, ये वाला भी। तो मास्टर्स एक तो ये है जिसमें देखिए हर उसके साथ करस्पॉन्डिंग जो हॉरोस्कोप है, आप बता सकते हैं करस्पॉन्डिंग हॉरोस्कोप के साथ, सॉरी करस्पॉन्डिंग जो नेम है, नेमलेस पॉइंट्स, उसमें क्या सिंबल है उसका और क्या करस्पॉन्ड करता है, किस चीज को दर्शाता है, कौन से शरीर के भाग को दर्शाता है, वो दिया हुआ है। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एरिस से लेके पाइसिस तक। और ये 12 नेमलेस पॉइंट्स है, और इस तरह से वो सारे जो जोडियाक है वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस होते हैं। तो अब जैसे हम जो अंदर का सर्कल देखते हैं, अगर हम ये वाला सर्कल देखें, ये बेसिकली ह्यूमन है, इसका ह्यूमन का फिजिकल वर्ल्ड ये है, ये नीचे का गोल जो सबसे छोटा वाला गोल है वो फिजिकल वर्ल्ड है। उसके और ऊपर जाते हैं तो ये ह्यूमन फिजिकल वर्ल्ड का पूरा मतलब एक सर्कल आ गया। देन आपका लाइफ वर्ल्ड, देन लाइट वर्ल्ड, आई थिंक हाँ यहाँ पे है लाइफ वर्ल्ड, देन लाइट वर्ल्ड, नहीं सॉरी गलत बता रही हूँ, फॉर्म वर्ल्ड, फिर लाइफ वर्ल्ड और फिर लाइट वर्ल्ड है, ऐसे करके है फिजिकल वर्ल्ड का पहला सर्कल। जो पहला सर्कल, उसके बाद आपका फॉर्म रूप जगत आता है, फिर उसके बाद आपका लाइफ जगत और फिर लाइट जगत सबसे लास्ट में। तो ये बताए हुए हैं, ये है द ब्रोकन एंड द एक्सटेंडेड जोडियाक। किस तरह से ये हमारे शरीर पे काम करता है, नीतू जी जो बता रही थी, राइट? देखिए, तो ये इस तरह से तुला राशि ऊपर है, कन्या और समथिंग, राइट? उसके देखिए सिंबल दिया हुआ है। तो सिंबल जब हम इंटेलिजेंस के साथ होते हैं, आई थिंक देखिए यहाँ ये एक एरीज भी दिया हुआ है, और टॉरस नेक के लिए, जेमिनाई के लिए शोल्डर्स बताए गए हैं, कैंसर इस ब्रेस्ट पे और ब्रेथ पे काम करता है, लियो हार्ट पे काम करता है। प्योर इंटेलिजेंस देखिए नीचे जो सिंबलाइज कैसे होता है, पाइसिस प्योर इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट विल। एक्वेरियस भी है कॉन्शियस सेमनेस, अभी जो समय चल रहा है कॉन्शियस सेमनेस मतलब हम किस समय में है। एक्वेरियस सीजन चल रहा है मास्टर्स, अब हम पाइसिस में एंटर कर गए हैं, हाँ चल रहा है, बट ये साल जो है वो उसके साथ ही है। जस्ट लेटिंग यू नो। एनीथिंग एल्स? मैं स्टॉप करूँ शेयर नीतू जी? हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई और प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो प्लीज हैंड रेज करें, और अन्यथा ध्यान में आ सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट ट्राई टू ज्वाइन एवरी अदर ग्रुप। नाम बदल बदल के चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाम मुझे पता है सबके कि कहाँ कौन कैसे ज्वाइन है, बट अगर कोई ऐसा कर रहा है प्लीज बार बार मत करें, क्योंकि आपको अप्रूव नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी एक ग्रुप में है। तो ये जिसको जो अभी प्रेजेंट है उनको समझ में आ जाएगा मैं किसको कह रही हूँ। बट ट्राई, एक ही ग्रुप में बने हैं तो बने रहिए, वो सेम ही इन्फॉर्मेशन जा रही है। आप शायद इसलिए कर रहे होंगे कि आपको शायद किसी को वो जो लिस्ट है, नेम ऑफ लिस्ट है, मे बी आपको मैसेजेस भेजने हैं, तो ये काम आप अपने सेपरेट उस पे करिए, इस प्लेटफॉर्म पे मत करिए। थैंक यू सो मच। सो
बट ये बार बार कर रहे हैं लोग, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं लाइट एंड सोल से, आप पहले ग्रुप में हैं तो अच्छी बात है, दूसरे ग्रुप में जुड़ने की या तीसरे चौथे में जुड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप उसमें बने हैं। किसी को नहीं पता है तो मुझे समझ में आता है, मगर ये बार बार कर रहे हैं, सो जस्ट लेटिंग एवरीवन नो। एनी हाउ, थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम ध्यान कर सकते हैं, राइट नीतू जी? हाँ जी। थैंक यू सो मच। चलिए मैं म्यूजिक शेयर कर देती सो मास्टर्स, कुर्सी की पेटी बांध लें। धीरे से अपनी आईज क्लोज, क्रॉस लेग्स, क्रॉस्ड हैंड्स, और गहरी 3 श्वासों से शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस, होल्ड करें और मुंह से छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। सारी टेंशन्स, वरीज, एंजाइटीज उस बाहर निकलते हुए श्वास में देखें। एक और गहरी सांस, पथरी सर फ्लूट मेडिटेशन लगा दिया है 40 मिनट्स का। होल्ड और मुंह के रास्ते छोड़ दें। एक आखिरी गहरी सांस, होल्ड, मुंह के रास्ते छोड़ते हुए सभी दिव्य आत्माओं को याद करते हुए, परम गुरुओं को याद करते हुए, जो हमारी इस जर्नी में हमारे सिर पे हाथ रखते हुए हमारे साथ बने रहे। अपनी श्वास पे ध्यान देते हुए देखिए हर एक आती जाती सांस को, हर श्वास के साथ आप गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। आपका प्रत्येक अंग परम रिलैक्सेशन महसूस कर रहा है। पथरी सर की सुंदर प्रिय बांसुरी की धुन के साथ एक सुनहरी किरण उतरते हुए
सीधे आपके मस्तिष्क के ऊपर। आपके सिर की चोटी पर ठहरे हुए धीरे से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए साथ साथ धीरे से आपकी त्वचा को कंपाते हुए उस कंपन को महसूस कीजिए मास्टर्स। टिंगलिंग सेंसेशन। यह प्रकाश एक ब्लिस से पूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ है। आपके मस्तिष्क के एक एक सेल को पूर्ण प्रेम से भरता हुआ धीरे धीरे आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड्स में प्रवेश करता हुआ सारी नकारात्मक सोच को बिल्कुल धूमिल करता हुआ नए स्वतंत्र सेल्स का निर्माण करता हुआ, ऐसे सेल्स जो लाइफ से परिपूर्ण हैं, उछल कूद मचा रहे हैं खुशी से। इस मधुर ध्वनि पे नृत्य करते हैं। आपके माथे के अग्रभाग पे, आपके मस्तिष्क के पिछले भाग में, आपके पूरे ब्रेन में धीरे धीरे सेटल होता हुआ ये प्रकाश आपकी आंखों में महसूस कीजिए, धीरे धीरे उन्हें शिथिल करता हुआ पूर्ण आराम देता हुआ आपके तीसरे नेत्र में उतर रहा है। आपके तीसरे नेत्र का प्रकाश उज्जवल और उज्जवल महसूस कीजिए। इस कंपन को धीरे धीरे आपके तीसरे नेत्र के प्रकाश को बढ़ते हुए देखें।
धीरे धीरे आपके फेशियल मसल्स, आपकी जीभ, जबड़े, कान, सबके अंदर पूर्णता से प्रवेश करता हुआ ये प्रकाश हर एक अंग को देखिए। हर एक सेल में इसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके कंठ में बढ़ता हुआ, आपके वो वोकल कॉर्ड्स, सांस की नली, खाने की नली, हर एक सेल में पूर्ण आनंद को जगाता हुआ। देखें गले की एक एक मांसपेशी में परम आनंद। धीरे धीरे आपके कंधों में, बाजुओं में, कोहनियों में, हाथों में, हाथों की उंगलियों में शिथिलता को महसूस कीजिए। जैसे कि हम परम गहराइयों में आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। आपके हाथों में मिलता हुआ ये शक्ति का आवेश, इसे महसूस कीजिए। हाथों में पैदा हुई है गर्मी, इस गर्माहट को महसूस कीजिए।
धीरे धीरे आपके कंधों से नीचे, आपके रिब केज में, लंग्स में, हृदय में प्रेम की ये धारा प्रवेश करते हुए सब कुछ शिथिल करते हुए आपको एक रिलैक्सेशन के परम शिखर पे डुबोते हुए एक एक सेल इस दिव्य ज्योति में नहाता हुआ नवीनकरण को प्राप्त होता हो, उन्मत्त उल्लास से नाचता हो। आपके हृदय का एक एक सेल आपके हृदय की ज्योति में ये प्रकाश की ज्योति मिलते हुए आपके हृदय की ज्योति को और प्रकाशमान कर रही। आपके हृदय की ज्योति इस प्रकाश से प्रकाश लेते हुए सूर्य के समान तेज चमकते हुए उसकी किरणें आपके पूरे कमरे को, आप जिस स्थान पे रहते हैं उस पूरे स्थान को दीप्यमान करते हुए आकार में बढ़ती जा रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। कुछ देर इस प्रकाश में हर जीव को नहाते हुए देखिए। हर पेड़ पौधे, वृक्ष, लता, छोटी सी चींटी, बड़ी सी मछली, सभी इस प्रकाश परम आनंद को प्राप्त होते हुए आपके सभी दोस्त, आपके सभी दुश्मन एक सार इसमें स्नान कर रहे हैं। आपका परिवार, सबको देखिए इस प्रकाश में। सभी के प्रकाश से पूरी पृथ्वी सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान दिख रहे हैं। पातालों तक इसकी रोशनी पहुंच रही है। पूरा आकाश जगमगा रहा है।
आपके शरीर में बहता हुआ ये प्रकाश, इस पर ध्यान वापस लाते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश नीचे उतरता हुआ आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में इस सिरहन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस सिरहन को महसूस कीजिए। आपकी जांघों से, घुटनों से, पिंडलियों से होता हुआ आपके पैरों में प्रवेश करता हुआ, पैरों की उंगलियों, तलवे में इस ब्रह्म प्रकाश को देखिए मास्टर। सजग हो जाइए इस सिरहन की तरफ, इस चेतना की तरफ जो आपकी हर एक रग में इस वक्त दौड़ रही है। पूरे आवेग के साथ आपके पैरों से निकलते हुए पृथ्वी में प्रवेश करते हुए पृथ्वी के कोर तक ये ईश्वरीय शक्ति आपके माध्यम से होती हुई अपना पूरा ध्यान इस प्रेममय प्रकाश पर
जो कि क्षितिज से होता हुआ आपके सिर के भीतर से होता हुआ पैरों से निकलता हुआ वापस आपके सिर में एक फुहारे की तरह आपका पूरा शरीर इस वक्त पूर्णतः शिथिल है, पर चेतना जागृत है। श्वास की धारा मंद, पूर्णतः इस प्रकाश को हर आती जाती सांस में महसूस कीजिए और अपने हृदय से निकलती हुई इन किरणों को देखते जाइए, खोते जाइए। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आंखें बंद करके थोड़ा ऊपर उठा लें और इस प्रकाश को थोड़ी ऊंची उठी आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको ये किरणें दिखने लगेंगी, महसूस होने लगेंगी, सुनने लगेंगी, छूने लगेंगी। कुछ पल सिर्फ इस प्रकाश के साथ पत्री जी की मधुर बांसुरी के साथ सिर्फ 5 मिनट और मास्टर्स। इस पूर्ण आनंद में कुछ पल
इस प्रकाश के आवेग को पूरे शरीर में महसूस कीजिए मास्टर। सर से लेकर धड़ में, आपके टांगों में, पैरों में, बाजुओं में पूर्ण आवेग से बहते हो। जैसे कि आप एक नदी में बैठे हैं, अब पानी आपके ऊपर से जा रहा है, बस उस जल की भांति आवेग से आपके भीतर से होता हुआ यह प्रकाश भीतर बाहर से आपको स्वच्छ करता हो। नव जीवन देता हुआ, नई सोच देता हुआ, सभी परेशानियों को, व्याधियों को बहाता हुआ। नया दृष्टिकोण देता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, दिव्य ज्ञान से भरता हुआ, एकता समग्रता से भरता हुआ, अथाह प्रेम से भरता हुआ, सब प्राणियों के प्रति प्रेम, सद्भावना से भरता हुआ। यह ईश्वर का प्रेम पूर्ण तरीके से आपके हृदय में उतर चुका है, सेटल हो गया है, बस वहीं स्थापित हो गया है। आपके जागृत अवस्था में आने के बाद भी ये वहीं रहेगा। आंखें बंद करके कभी भी इस प्रेम को महसूस कर लेना मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने श्वासों के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें, आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों के ऊपर रखें और मेरे 5 गिनने तक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें मास्टर्स। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आशा करती हूँ कुछ ध्यान लगा होगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू नीतू जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान, थैंक यू। मैं तो 2-3 बार झटके भी लगे और अभी भी मैं ध्यान में ही हूँ, बाहर निकलने का मन नहीं है। बट बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? अगर किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज डू गो अहेड मास्टर्स। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। मैम बहुत ही सुंदर ध्यान लगा मैम। पूरा मेडिटेशन टाइम ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर लाइट से भरा हुआ हो और बिल्कुल हल्का फील हो रहा था मैम। ध्यान करने में इतना आनंद आ रहा था, बहुत ही ज्यादा मैम। थैंक यू बोल दीजिए नीतू जी। थैंक यू मैम। सब बहुत ही अच्छा लगा कराने वाले मैम। कराने वाले मास्टर्स हैं बिल्कुल और बिल्कुल, पत्री जी की चेतना के साथ जुड़ के। बुधवन। यस मैम, थैंक यू सो बहुत मच। ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नवीन जी। एनीबडी एल्स, किसी और को अगर कोई चीज शेयर करनी हो तो प्लीज शेयर करें। सो पूर्णिमा ध्यान आई बिलीव 23 तारीख को है, शायद 23-24 को पूर्णिमा पड़ रहा है। कोशिश है, लेकिन अगर उस दिन स्वाध्याय रहेगा तो देखते हैं। 1 सेकेंड, फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे, तो विल सी हाउ इट गोज मास्टर्स। बट जो भी अगर पूर्णिमा ध्यान कराना चाहते हैं, अभी तो हमारे पास नवीन जी भी हैं, सुनीता जी भी हैं, आरती जी है, वंदना जी है, यू नो। और अगर कोई कराना चाहता है तो प्लीज डू रेज योर हैंड और मुझे लिख दें, बता दें, तो हम जरूर 3 घंटे का तो कर ही सकते हैं, 1-1 घंटा, राइट? सेम ही म्यूजिक रखेंगे, बस 1 ही घंटा, आई मीन 1-1 घंटा आप लोग कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, लेट्स सी। तो थैंक यू सो मच नीतू जी। ओ ये थैंक यू जी, थैंक यू। सो मास्टर्स आई बिलीव हम सब अब आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 सेकेंड, ओके, पिन थे इसलिए। सो मास्टर्स चलिए आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल का स्वाध्याय भी इसी तरह रहेगा और जल्दी ही खत्म करेंगे। अम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हम सब इसी तरह ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें और सभी को ध्यान सिखाते रहें, ध्यान करते रहें, सबको जागृत करते रहें। धन्यवाद नीतू जी और सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।